जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर इरफान अंसारी और एक तरफ टाइगर जयराम महतो के बारे में। आखिरकार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी काम करने का तरीका बहुत अजीबा है। इनकी काम करने की कला बहुत ही मस्त है, बहुत ही दिखने को पूरा झारखंड में पॉपुलैरिटी की तरफ जा रही है, लेकिन काम वहीं तक रहती है जहां तक डॉक्टर इरफान अंसारी जितना देर रहते हैं वहीं तक इनकी पॉपुलैरिटी रहती है। बाद में जाने के बाद वहां से फिर वही हालत हो जाता है जो सालों भर से चलते आ रही है। और एक तरफ जयराम महतो जो मंत्रालय में नहीं है, उनकी एक कॉल में सारी काम और सारी अधिकारी थरथराने लगते हैं। आज हम इन दोनों, एक मंत्री और एक विधायक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार आज जो टॉपिक लेके आए हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो मंत्रालय उन्हें मिला है और एक तरफ पार्टी के सुप्रीमो, जलकैम पार्टी के सुप्रीमो जयराम कुमार महतो के बारे आज हम लोग जानेंगे। चतरा सदर अस्पताल, 2 दिन घटना पहले की बात है। चतरा सदर अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे डॉक्टर इरफान अंसारी। जब वहां पहुंचते हैं, सदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो वहाँ के सीएस को पता भी नहीं रहता है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आ रहे हैं, कि मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन गए तो पता चला कि हॉस्पिटल का सीएस नहीं है, सीएस के लोअर कैंडिडेट कोई अधिकारी है। जब ये पता चला कि सीएस नहीं है तो इरफान अंसारी वहाँ चुपकी साधे। उनके बाद जब पेशेंट से मुलाकात करने जाते हैं तो पेशेंट के साथ साथ एक बगल के कोई पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि सर, यहाँ जो हॉस्पिटल का मामला बहुत ही गंभीर है। आखिरकार क्या गंभीर है? जब पता चला कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आती है सदर अस्पताल चतरा, उन्हें रेफर करके हजारीबाग रेफर किया जाता है। आखिरकार बताइए कि जितने भी पेशेंट अगर सदर अस्पताल में आते हैं और उनको तुरंत रेफर करा के हजारीबाग पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे अस्पताल को बंद कर देनी चाहिए। ये मैं नहीं, ये डॉक्टर खुद डॉक्टर इरफान अंसारी कह रहे हैं कि ऐसे अस्पताल को बंद कर देनी चाहिए, अस्पताल को बंद कर देनी चाहिए। डॉक्टर इरफान अंसारी और एक अधिकारी को फटकार लगाते हुए भी कहते हैं कि आखिरकार सीएस गया कहाँ। इस बात से यह पता चलता है कि डॉक्टर इरफान अंसारी से विभाग नहीं चल रहा है। उनकी काम करने की इच्छा बहुत है, काम करने का दिल से है, उनको काम करने में बहुत ही दिलचस्पी है और उनको सोशल मीडिया में आने के लिए बहुत ही उनको अच्छा लगता है और उनकी काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है जो दिख रहा है। लेकिन बात वही हुई कि जब वे मंत्री जी रहते हैं जिस हॉस्पिटल में, वहाँ तक ही रहती है, उसके बाद वहाँ से जब चले जाते हैं तब वैसी की वैसी रह जाती है जो सालों वर्षों से चलती आ रही है। यानी डॉक्टर इरफान अंसारी को क्या करना चाहिए? यानी डॉक्टर इरफान अंसारी को एक प्रोटोकॉल को बात को समझा देना चाहिए अधिकारी सबको कि जो सीएस का प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉल पर काम करनी चाहिए कि तुम्हारा प्रोटोकॉल क्या है, सीएस को सस्पेंड कर देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जिस हॉस्पिटल में मंत्री जी पहुंचते हैं वहाँ के हॉस्पिटल जानते हुए भी सीएस गायब रहते हैं, तो ऐसे अधिकारी को सस्पेंड कर देनी चाहिए। आखिरकार ऊपर से कोई रेंच रहता होगा, इसलिए उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, या आखिरकार आपस में कहीं मिलते होंगे इसलिए उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। क्या बात हो सकती है? पता है कि वह काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन
जो जिस पार्टी से हुए हैं, हो सके उनके बातों के अधिकारी किसी न किसी तालमेल से मिलते होंगे, जिस कारण वो तालमेल सूझ जाता होगा। उसके बाद अपने स्तर से काम करते होंगे, इसलिए अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। या हो सके कि ऐसे बहुत से राजनीति में आते हैं कि उनका प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ने के कारण वे बड़े नेता बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उनकी बातों को सुना नहीं जाता। खैर, ये सब बात अपने राजनीति पर बीतती है। आगे की बात मैं सुनाता हूँ। ये हाल और एक बार कोडरमा में देखा गया। डांट फटकार लगाए मंत्री जी, फिर वही हाल हो जाती है। जैसे जाते हैं वैसी काम होती है, जब वहाँ से निकल जाते हैं सारे काम बिखर जाती है। ये तो हुई डॉक्टर इरफान अंसारी की बात, जो दिल में काम करने की इच्छा बहुत गजब है और काम करते भी हैं, लेकिन काम वही तक होते हैं जितना देर तक टाइम देते हैं। जब टाइम देने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं तो उनके जो CS से सारा कुछ जिस तरह चल रही है उसी तरह चलने लगते हैं। मैं अब जयराम महतो के बारे में बात कर रहा हूँ। जयराम महतो को किसी मंत्रालय का चाबी या किसी मंत्रालय का मंत्री पद पर बैठे नहीं है। एक केवल एक लौते जेल कैंप पार्टी से विधायक है, जो कि डुमरी विधायक। जयराम महतो को स्थिति को समझते हैं। जयराम के पास कोई मंत्रालय नहीं है, ना कोई मंत्री पद में है, वे केवल एक विधायक है जो डुमरी के विधायक है। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं कि जो इरफान अंसारी से जो काम नहीं हो रही है, वही काम जयराम महतो एक कॉल के द्वारा अधिकारी से बात करके लगभग हो ही जा रही है। लेकिन आखिर इरफान अंसारी से क्यों नहीं और जयराम महतो से क्यों नहीं? कहीं ना कहीं शिक्षा की बात है, कहीं ना कहीं यहाँ बोलने की तरीका की बात है कि इस तरह बोला जाए कि आगे के सिस्टम काम करने के लिए मजबूर हो जाए। जयराम महतो का एक कॉल आता है, सीधे बोलता है जयराम महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो, सीधे बात तो अधिकारी रिस्पॉन्स देते हैं, हाँ सर जोहार जोहार। आखिर क्यों? एक शिक्षित और एक पढ़े लिखकर बोलने की जो शैली है, उन्हें देखकर उन्हें सलाम और जोहार तक बात करते हैं। बट एक मंत्री जहां पहुंचते हैं वहीं के विभाग उनकी बात नहीं सुनता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इरफान अंसारी काम करने की इच्छा बहुत दिलों में जगी है और उनकी काम करने की जो ललक है वो तो दिखती ही जा रही है। लेकिन एक सच्चाई की बात है कि झारखंड में सबसे अगर यदि ये चिकित्सा जो हॉस्पिटल की सुविधा, जो सारे हॉस्पिटल जितने भी हॉस्पिटल है, एक बार यदि सुधर जाए तो झारखंड की दुर्दशा भी सुधर जाएगी। हॉस्पिटल ये दोनों कुछ अगर सही ढंग से झारखंड में चलने लगे तो मानो झारखंड पूरे आगे निकल जाएगी बाकी के राज्यों से। लेकिन ये सुधारना नहीं चाहते हैं या कुछ केवल नाम के लिए सरकार काम कर रही है। ये मैं डॉक्टर इरफान अंसारी को नहीं कह रहा, डॉक्टर इरफान अंसारी को रिस्पांस भी नहीं मिल रही है। जहाँ तक जाते हैं वहीं तक उनको काम का नज़रा दिखने को मिलता है, वहीं तक बात होती है। बट वहाँ से निकलने के बाद उन्हें ना CS को ज़्यादा दिक्कत होती है, ना वहाँ के जितने भी लोग कैंडिडेट लोग जो हॉस्पिटल के हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत होती। हो सके तालमेल के साथ बाद में कहीं मिलता जुलता होगा, इसलिए उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। हो सके सरकार के साथ उसका बढ़िया पकड़ होगा, इसलिए उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। कुछ भी बात हो सकती है। आपकी राय क्या है कि झारखंड में सबसे पहले किस मुद्दा को अच्छी तरह से काम करना चाहिए, किस मुद्दे में पहल होनी चाहिए सरकार की? आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आखिरकार क्या झारखंड में सबसे पहले सुधरना चाहिए। बस आज तक दो गो नाम आपने सुना होगा कि एक इरफान अंसारी चर्चित चेहरे और एक जयराम महतो, जो सभी झारखंड के वासियों के दिल में बसते हैं और पॉपुलरिटी काम सोशल मीडिया में दोनों ही एक्टिव है। लेकिन एक मंत्री होने के बावजूद भी इरफान अंसारी की बात को लोगों तक नहीं पहुंचते और सुनते भी नहीं हैं। और एक विधायक, एक लौता विधायक जेल कैंप के होते हुए भी टाइगर जयराम महतो की इज्जत करते हैं। आखिरकार इस वीडियो से आप क्या समझते हैं? अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।